नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करेंगे कि राम और भीम के कैरेक्टर्स में क्या समानताएं और क्या अंतर है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राम की बात करते हैं। राम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा छुपा हुआ है। इंट्रो में राम अपने सीनियर के एक ऑर्डर पे अपने लोगों को मारने लगता है और उसे ऐसा करने पर ज़रा सा भी गिल्ट नहीं होता, यानी कोई भी पछतावा उसके चेहरे पर नज़र नहीं आती। इंट्रो से पता चलता है कि राम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वह अपने जान को दांव पे लगाने से कभी भी पीछे नहीं हटता। शुरुआत में जब राम अपने ही देश के लोगों को मारता है और एक सिख व्यक्ति को पकड़ के अरेस्ट कर लेता है, तब उसके चेहरे पर ज़रा सा भी अफसोस नहीं होता। इससे पता चलता है कि वह एक पत्थर दिल इंसान बन चुका है। वहीं अगर भीम के कैरेक्टर की बात करें तो भीम शरीर से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसके अलावा भीम प्रेम और करुणा से भरा हुआ इंसान है। जैसा कि इस सीन में दिखाया गया है कि भीम शेर को बेहोश करने के बाद उसको भाई कहकर माफ़ी मांगता है, जबकि वह शेर कुछ देर पहले उसे मारना चाहता था, उसे खाना चाहता था। और राम जैसे पत्थर दिल को पिघलाने के लिए भीम के प्रेम और करुणा की ही आवश्यकता थी। कुछ और डिफरेंसेस की बात करें तो राम अपने इमोशन को कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं करता था। वहीं भीम अपने इमोशन को सबके सामने जाहिर कर देता है। जैसा कि हम फिल्म में देखते हैं कि जब भीम मल्ली से मिलता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना ही नहीं, जब सीता राम की कहानी भीम को बताती है तो भीम सबके सामने रो बैठता है और सीता से वादा करता है कि वह राम को बचा कर ले आएगा। इतना ही नहीं, जब भीम राम से मिलने जेल जाता है तो उस समय भी भीम रोता है, लेकिन राम अपने इमोशन को छुपाता है। वह अंदर से तो रो रहा होता है लेकिन उसकी आंखें नम नहीं होती। फिल्म में राम को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाया गया है और सारे के सारे प्लान राम ही बनाता है। और भीम को एक बहुत ज़्यादा इनोसेंट और भोला व्यक्ति दिखाया गया है जो किसी भी बात पर तुरंत यकीन कर लेता है। वह शक नहीं करता कि ये होगा या नहीं होगा। जैसा कि जब सीता राम के बारे में भीम को बताती है तो भीम उसकी बात तुरंत मान लेता है और रो बैठता है और वादा कर बैठता है कि वह राम को बचा लेगा। अगर उसकी जगह कोई आम आदमी होता तो शायद बहुत सारे शक करता, क्योंकि राम ने उसे आखिरकार गिरफ्तार करवाया था। और यही राम का इंटेलिजेंस और भीम का स्ट्रेंथ और बिलीफ जब मिलता है तो कुछ ऐसा स्क्रीन पे आता है जो हम लोग देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। जैसा कि ये सीन देखिए। फिल्म के शुरुआत से ही राम को प्रभु श्री राम की तरह पोर्ट्रे किया गया है और वहीं भीम को श्री हनुमान की तरह पोर्ट्रे करने का प्रयास किया गया। भीम पूरी फिल्म में हनुमान जी की तरह बिहेव करता है। फिल्म के शुरुआत में ही भीम को बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाया गया है, जैसा कि हनुमान जी भी थे। जैसे कि इस सीन में भीम शेर को भी कंट्रोल कर लेता है और जब भीम उस शेर को काबू कर लेता है तब भीम उससे भाई कहकर क्षमा मांगता है, जिससे ये पता चलता है कि हनुमान जी की तरह भीम भी बहुत ज़्यादा दयालु इंसान है और उसके अंदर करुणा कूट कूट कर भरी हुई है। हनुमान जी की तरह भीम को अधिक खाने की आदत है और उनकी तरह ही उनको बार बार भूख लगते रहती है। जिस प्रकार हनुमान जी राम जी को अपना आराध्य मानते थे, उसी प्रकार भीम भी राम को अन्ना कह के बुलाता है और उसको रिस्पेक्ट करता है। उसी प्रकार राम के अंदर भी प्रभु श्री राम का कैरेक्टर दिखाई देता है।
जैसे वह अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहता है। इतना ही नहीं, वह अपने पिता के वचन के कारण और अपने लोगों के लिए अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करता है। जैसे वह सीता से विवाह तक नहीं करता और उससे कई सालों तक दूर रहता है ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। राम के पिता के मृत्यु के कारण राम के अंदर कहीं न कहीं कठोरता आ जाती है और उसके अंदर का प्रेम और करुणा छिप जाता है। लेकिन भीम के मिलने के बाद राम के अंदर प्रेम और करुणा पुनः जागृत हो जाती है, जिससे वह पूर्णतः श्री राम बन जाता है। जैसा कि फिल्म के क्लाइमेक्स में भी राम को प्रभु श्री राम के अवतार में दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।